वेलकम बैक एंड टुडे विल डिस्कस कि सेल्फ स्टडी का क्या रोल है, सेल्फ स्टडी कैसे करना चाहिए एंड सेल्फ स्टडी मार्क्स को ग्रो करने में क्या रोल प्ले करता है और क्या राइट वे है सेल्फ स्टडी का। कई बार होता है कि हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं बट फ्रूट उतना मिल नहीं रहा है। सो ये वीडियो उनके लिए जिनको राइट गाइडेंस चाहिए सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो इसके लिए सेल्फ स्टडी करने से पहले आपको सबसे पहले यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। उस टाइम पे मोबाइल स्विच ऑफ कर दो और आप एक दिन पहले से प्लान कर लो कि कल मेरे को ये चैप्टर का सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी ऐसा नहीं होता है कि भाई सैटरडे को टेस्ट आपने फ्राइडे को पढ़ लिया या मंडे को कोई एग्ज़ाम है आपने सैटरडे शाम से पढ़े स्टार्ट किया, फिर वो क्या हो जाता है, वो मार्क्स के लिए हो जाता है। वो चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा फ्रूट देंगी नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपने एंड टाइम पे पढ़ा है वो आप एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो। एग्ज़ाम में जाके लिख के आ गए, टॉपिक वाइज टेस्ट क्लासेस में एक दिन पहले पढ़ लिया, फिर आप यूनिट में वही चैप्टर पढ़ रहे हो, वही चैप्टर सेमिस्टर में पढ़ रहे हो, वही चैप्टर हर जगह पे कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि सेल्फ स्टडी का मतलब जब आपका टेस्ट नहीं भी है, आपके क्लास में जिस दिन पढ़ाया जाता है चैप्टर को, उसी दिन आप कोशिश करो कि आप सेल्फ स्टडी उसी दिन। सेल्फ स्टडी में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। सेल्फ स्टडी में सबसे पहला चीज़ है कि आप एडवांस में चैप्टर को प्रिपेयर करो। ठीक है, एडवांस में चैप्टर को आप प्रिपेयर करो, सबसे पहला बात। आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ोगे वो कोई सेल्फ स्टडी नहीं होगा, वो तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपको ऑलरेडी आता है, आप रिवाइज करके चले गए, ऐसा वाला वो पढ़ाई है। बट आपको लंबे समय तक याद रहना चाहिए, एक अच्छा फंडामेंटल सेल्फ स्टडी की वजह से डेवलप होना चाहिए और मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। तो उसको एक क्वालिटी इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आप अगर एंड टाइम पे कर रहे हो वो कोई सेल्फ स्टडी नहीं है, सॉरी, लेकिन जो है मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ। अब सबसे पहला है कि आप क्या करोगे। जब भी आपने तय कर लिया मेरे को कल ये चैप्टर प्रिपेयर करना, मेरे क्लासेस में हो गया या मेरे कॉलेज में हो गया, तो आपको करना क्या है। सबसे पहला गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को रीड करना है, या सीए की मॉड्यूल है, या आप कोई भी ऑथर को रेफ़र करते हो। ठीक है, ज़्यादा करके स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं वो दे आर इनटू लाइक दिस थिंग, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रीड करते हैं। उसके बाद दूसरा चीज़, अब रीड करना है तो फटाफट रीड करके नॉट लाइक ख़त्म करना है, फॉर्मेलिटी नहीं है। हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने को हर एक वर्ड का मीनिंग निकाल के रखना है और अंडरलाइन करके उस टेक्स्ट बुक में लिख के रखना है या स्टिकी नोट्स पे लिख के रखना है। जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं तो आप टीचर से कनेक्ट करके पूछ के ले सकते हो जब भी आपका लेक्चर रहेगा, टेस्ट के पहले या एग्ज़ाम के पहले, वॉट। ठीक है। अब दूसरा बात, तो पहला तो आप रीडिंग करोगे स्लोली, वेरी स्लोली, विदाउट एनी हसल एंड बसल। उसके बाद दूसरा पार्ट है कि जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी आप हार्ड वर्ड्स मार्क के उसका मीनिंग एक बार अंडरस्टैंड कर लिया, पूरा चैप्टर का हो गया। उसके बाद आप एक बार फास्ट रीडिंग करो एज़ कम्पेयर टू जो फर्स्ट टाइम किया था आपने, उसी टाइम पे वेरी क्विकली। मतलब अगर 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में आपने वो चैप्टर पढ़ा है, अब आप कोशिश करो कि उसको 20 मिनट में कवर करने का कोशिश करो। दैट इज़ 1/3 टाइम। दैट इज़ पहले अगर 100% लगा था तो अभी 33% टाइम में कवर होना चाहिए। ये मैं कह रही एक एग्जाम्पल था, हर बच्चा अपने हिसाब से कर सकता है। नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, नेक्स्ट एक बार आपका स्लो रीडिंग होके मीनिंग निकाल लिया, डाउट सॉल्व हो गया, उसके बाद सेकंड मैंने बोला कि उसके 1/3 टाइम में पढ़ना है। एंड याद रहे, जब भी आप रीडिंग भी कर रहे हो या फास्ट रीडिंग कर रहे हो सेकेंड राउंड में, इमीडिएटली तभी ही तो आपको जो रीडिंग करना है वो फास्ट करने के बाद प्रोनाउंसिएशन के साथ करना है। सेकेंड जो पार्ट है वो बहुत क्रूशल है आपके लिए। जैसे कई बच्चे बोलते हैं याद नहीं रहता है, कई बच्चे बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो वी हैव टू डू
वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में हम लोग को क्या करना है, उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा देना है, ठीक है। और दोनों टाइम स्पेशली फॉर राउंड 2 आप क्या करो, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा जोर से मतलब ये नहीं आजू बाजू लोगों को सुनना चाहिए। जोर से का मतलब है कि हम लोग कभी रिकलेक्ट करना चाहें बिहाइंड द सीन, कभी मैं बैठा हूँ मेरे को आंसर याद करना कि उस आंसर में क्या था, तो मेरे को ये प्रोनाउंसिएशन है जो मेरे को याद कराता है, इजी टू रिमेंबर कराता है। जो लोग भी बोल रहे हैं कि हमको आंसर्स याद नहीं रहते बिकॉज उन लोग एंड में पढ़ रहे हैं, उन लोग ज़्यादा बोल के नहीं पढ़ रहे। थर्ड, आप उस बुक का ऑब्जेक्टिव्स, गिव रीजन्स, ट्रू और फॉल्स विथ रीज़न और एग्री डिसएग्री विथ रीज़न, ये सब चीज़ पूरा प्रिपेयर करो उसी दिन। ये सब रीड करके ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें लिखने का कहीं पे अभी तक पार्ट नहीं आएगा, आगे आएगा। सेकंड ये हो गया, फिर सारे आंसर आपने देख लिए, एक बार रीड कर लिए, नाउ यू गॉट इट कि कैसे करना है। अब आप खुद का नोट्स बना लो। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कोई ऑथर बन जाओ, सिंपल है। आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में अगर कोई पॉइंट को 4 लाइन दिया है, यू कन्वर्ट इट इनटू 2.5 लाइन्स, बट यू कैन मिस द की पॉइंट्स। डेफिनेशन है वो एज इट इज़ करना है, वो तो लर्न करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का कॉमन निकाल लो एंड देन अब देखो ये 4 मार्क के लिए आ रहा है क्या आंसर, तो 4 मार्क के लिए कितना पॉइंट चाहिए। स्टेट बोर्ड का अलग है, CBSE का अलग है, ISA का अलग है, CA फाउंडेशन के लिए अलग पैरामीटर, इसलिए मैं वो सब नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। बट आप तय करो कितने मार्क का आंसर है और मैं कितना पॉइंट्स लिखूंगा। प्लान दैट आंसर और देख के लिखो, और लिखने के टाइम फिर से एक बार बोल के लिखो। एक बार आपने तय कर लिया कि मेरा प्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, मेरा हैंड राइटिंग ऐसा रहेगा, एंड ये सब चीज़ होने के बाद यू आर डन, यू आर प्लान दैट आंसर। आप देखना एग्ज़ाम में जाके कितना कम टाइम है कि कम टाइम में आप आंसर लिख पा रहे हो। आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन पहले से अच्छा है, बिकॉज यू प्री प्लान द आंसर। एंड जब भी रिवाइज करना है, आपने जो नोट्स बनाए उसी में से करना है। आपने जो भी नोट्स बनाए उसी में से आप क्या करना, उस आंसर को लिख के देखना एग्जाम में। सेम आंसर, यू विल नॉट ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओन वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता है तो कुछ भी लिखेगा, कम कोई भी लैंग्वेज में लिखे, बिकॉज एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है, इकोनॉमिक्स का जो एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके सब्जेक्ट लैंग्वेज हो। और जब आप ओन वर्ड्स में लिखने हैं तो आप क्वालिटी ऑफ जो आंसर है बहुत डाइल्यूट करते हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला राउंड, हार्ड वर्ड्स निकालो, मीनिंग वगैरह निकाल लो। फिर सेकंड में आप उसको 1/3 टाइम में करो। थर्ड है उस आंसर को लिख के देखो, और फोर्थ है उसका प्रेजेंटेशन पे काम करो, एंड फिफ्थ है कि उसका जो की पॉइंट्स है उसको मेमोराइज कर लो उसी टाइम पे मेमोरी की बना के। आप ये करके देखना, सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमिक्स में, OC में, SP में, BST में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, या बिजनेस लॉ में, बिजनेस इकोनॉमिक, जो भी आपका सब्जेक्ट है, एंड यू सी द डिफरेंस। ये करो आप, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है बोला और हो गया, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। एंड धीरे धीरे आप करना हैबिट स्टार्ट करो, एंड यू सी आफ्टर 6 months द चेंज इन योर पैटर्न ऑफ राइटिंग द आंसर, एंड यू विल बी ईजीली रिकलेक्टिंग। एट द सेम टाइम आपको प्रोनाउंस करके लिखना है, देख के भी लिख रहे हो तभी भी। ये 3 स्टेप, पहला टेक्स्ट बुक का जो मीनिंग है वो निकाल के ले लो, पूरा टेक्स्ट बुक रीड कर लो विथ ऑब्जेक्टिव, केस स्टडी, एवरीथिंग। फिर 1/3 टाइम में फास्ट रीड करो प्रोनाउंस करके फिर से, मतलब कम टाइम में। और थर्ड, लिखने के टाइम आप प्लान करो आंसर को, प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग एंड क्वालिटी ऑफ आंसर पे आप काम करो, एंड डोंट राइट बिग आंसर अननेसेसरीली, कोई पढ़ता नहीं है। जितना चाहिए उतना लिखो मार्क्स के हिसाब से। फॉर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू, बाय बाय।